एप्स्टीन फाइल क्या है? किसानों के अनाज इतने सस्ते क्यों बिकते हैं? कोरोना से लोग क्यों मरे? अब और ज़्यादा किसान बर्बाद होने वाला है। आज जाग जाओ। अगर आप नहीं जागते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, या तो आप बहरे हो या फिर आप मरे हुए हो। आज मैं खुलकर बात करने वाला हूं। मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। पूरी वीडियो जरूर देखना और लोगों को शेयर भी कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। मैं पूरी बात करने वाला हूं, गांव से लेके शहर और शहर से लेके विदेश तक के सारी बात बताने वाला हूं। क्या अपने आप से पूछो, आप क्यों डरते हैं नेताओं से और सरकारी अधिकारियों से? क्यों? ये तो हमारे टैक्स पे पड़ रहे होते ना, तो इनसे हमें क्यों डरना है? क्यों डरते हैं हम सरपंच, सचिव, अध्यक्ष? क्यों डरते हैं इन लोगों से? ये तो हमारे प्रतिनिधि है ना, हम लोगों ने इनको वोट देके जिताया है, हम इनका पेट पालते हैं। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल एक ऐसी घिनौनी फाइल है जो सबसे बुरी फाइल है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा पैसा जिनके पास है उन लोगों की घिनौनी हरकतें वहाँ, और एकदम बहुत ही गंदी, शर्मनाक, और उसके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं बचता है इतना बुरा बोलने के बावजूद भी। तो वो एक ऐसी फाइल है और इसी फाइल में तय किया गया था कि कोरोना कब लाया जाए और देश में क्या होता था। 4 साल पहले ही कोरोना कब आने वाला है 2016 या 17 में तय कर दिया गया था। और जितने भी मेरे दोस्त फ्रेंड के पेरेंट्स मारे गए थे इंजेक्शन के वजह से, वैक्सीन के वजह से मारे गए थे, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। इसी एप्स्टीन फाइल में पूरा का पूरा लिखा हुआ है और कुछ मेल्स है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कब कोरोना लॉन्च करना है और कब टेस्टिंग करनी है। यानी एक तरह से बता दूं, हम जैसे लोग जो किसान हैं या फिर आम आदमी है, हम लोग जैसे लोगों को ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये कीड़ा मकोड़े के समान या फिर उससे भी कुछ ऐसे समझते हैं और इस तरह से हम लोगों को कम करने के लिए कोरोना वायरस को लाया। अब ये हो रहा है कि फाइल खुलने के बाद सबका लिखा चिट्ठा बाहर आ रहा है, जिसने भी गंदी हरकतें, आप ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में इतना भयंकर का कांड हुआ है, इतना ज़्यादा उन छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किए जाते थे और बहुत सारी चीज़ें इतनी गंदी, उनको काट खाया करते थे एकदम छोटे छोटे बच्चियाँ, 10 साल 8 साल, किसी को नहीं छोड़ा। और ये हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ गए हुए हैं क्योंकि उसमें एक मेल है जिसमें एक अभी तो थोड़ा सा ही डिटेल लीक हुआ है, तो थोड़ा सा ही बस देखने को मिला है कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ गए हैं। और इसी वजह से आज हमारे जो किसान हैं हम लोग बर्बाद होने वाले, क्योंकि अब अमेरिका का अनाज हमारे यहाँ भी एक्सपोर्ट होने वाला है। हमें जो तेल, पेट्रोल, गैस सब कुछ सस्ता मिलता था, रसिया से मिलता था, वो भी बंद करवा दिया है। हम लोगों को बर्बाद होना ही पड़ेगा क्योंकि अगर अमेरिका का अनाज यहाँ आता है तो हम किसानों तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे, साथ ही साथ पूरी स्ट्रक्चर टूट जाएगी। हम लोगों को आज वैसे भी बहुत सस्ता है और ये सारी प्लानिंग उनकी पहले से होती है। राजनीति में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े लोग, ये सब लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से किसान को बर्बाद किया जाएगा, किस तरह से इनको एडिक्ट किया जाए, किस तरह से इनको मारा जाए, ख़त्म किया। हो सकता है ये वीडियो मेरी डिलीट हो जाए या फिर कोई मुझे फोर्स कर दे डिलीट करने पे। अब इतनी सारी मैंने बात करी ली है तो एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन को कुछ इस तरह से हम लोगों को बनाया जा रहा है कि हम किसी के नौकर बने, यानी पढ़ लिख कर उन गवारों की नौकरी करें जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। इन लोगों के नीचे बैठ के बड़े बड़े IAS अधिकारी लोग उनकी नौकरी करते हैं। इस तरह से हमारा माइंडसेट बनाया जाता है और हमको इस तरह से पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। सबको यही किया जाता है कि आप एक नौकर बन सको, नौकरी ही कर सको, सरकारी जॉब ले सको। सिर्फ इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, आप लोग भी सिर्फ इसीलिए पढ़ते हो। दिल्ली में पिछले जनवरी ही 807 लोग गायब हुए, प्रतिदिन 54 लोग गायब हुए थे। और भी बहुत सारी जगह है जहां पे अभी लड़कियां और बच्चे गायब हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो उसमें लड़कियों की ही गिनती है। आपका अनाज जहां 15-25 रुपये ज़्यादा था, अब वो हो सकता है 5 रुपये में जाए। और हमारे लिए खाद इतनी महंगी क्यों आती है? ये सब प्लानिंग होती है ताकि गरीब गरीब हो और अमीर अमीर और अमीर होते जाए।